स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, नई शिक्षक भर्ती के लिए प्रदर्शन हुआ है। केवीएस पीआरटी रिजल्ट के लिए 2 लिस्ट तैयार की गई हैं। बीएड पर निर्णय हुआ है। जीएसवीएम में 3808 पदों पर नई भर्ती होगी और 28 मई को सिविल सेवा परीक्षा होगी। तो दोस्तों, सारी अपडेट्स इंपॉर्टेंट है और इन पर हम आज प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं नई शिक्षक भर्ती हेतु प्रदर्शन को। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, नई शिक्षक भर्ती के लिए प्रदर्शन, पुलिस से नोकझोंक हुई है। 57 दिनों से ये धरने पर अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। एक अधिकारी ने आकर अभ्यर्थियों से वार्ता कर आश्वासन दिया कि उनकी जल्द ही स्कूल महानिदेशक से वार्ता कराई जाएगी। पुलिस ने अभ्यर्थियों को बस में जबरन बैठाकर आलमबाग स्थित इको गार्डन धरना स्थल पर पहुंचा दिया। दोस्तों, देखा जाए तो लगभग 400 अभ्यर्थी धरने पर बैठ गए थे। नई शिक्षक भर्ती पर धरना स्थल पर अभ्यर्थियों का 57 दिन से जो बेमियादी धरना है वो चल रहा है। बीएड और बीटीसी के साथ टीटी पास अलग अलग टुकड़ी में करीब 100 अभ्यर्थी गुरुवार पूर्वाह्न जो है 11 बजे मुख्यमंत्री आवास के पास स्थित चौराहे पर पहुंचे थे और सीएम आवास की तरफ बढ़ने लगे थे। इसी बीच तीखी नोकझोंक जो है वो पुलिस कर्मियों के साथ इन छात्रों की देखने के लिए मिली थी। फाइनली यहाँ पर देखा जाए तो कुछ अभ्यर्थियों को हाथ में चोट भी लग गई है और तगड़ी छीना झपटी के दरमियान जो है 29 अभ्यर्थी के हाथ में चोट लगी है। तो फाइनली देखा जाए तो इसमें कुछ हो नहीं पाया है और निराशा हाथ लगी है। और इसमें सिर्फ एक यही चीज़ है कि स्कूल महानिदेशक विजय किरण आनंद जी से वार्ता कराई जाएगी, लेकिन इस वार्ता से कोई खास मुझे नहीं लगता कि मतलब निकलेगा। अगर सीएम योगी आदित्यनाथ जी से एक वार्ता हो जाती, इन अभ्यर्थियों की एक मुलाकात हो जाती किसी भी तरीके से, तो वहाँ से बेहतर परिणाम निकल के आ सकते थे। मे भी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से मुख्यमंत्री साहब घोषणा कर दे कि हम एक शिक्षक भर्ती अवश्य करेंगे। अगर इस प्रकार का भी आश्वासन मिलता है इन छात्रों को, तो आगामी जो ये प्रदर्शन है, 57 दिन से ये धरना दे रहे हैं, ये कतई ना हो एक शेड्यूल ही निकाल दिया जाए। भले आप 2024 में ही वैकेंसी दें, मार्च में दें, अप्रैल में दें, मई में दें, लेकिन एक शेड्यूल के तहत कि आप टेट कब कराएंगे, फिर सुपर टेट कब कराएंगे, कितने पदों पर वैकेंसी एक्सपेक्टेड है, एक कैलेंडर टाइप का अगर निकाल दें शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से तो बेहतर होगा। और इसमें देखा जाए तो माध्यमिक में भी भर्तियां हैं, बेसिक में भी हैं, उच्चतर में भी हैं, तो इसके लिए शेड्यूल ज़रूर फिक्स होना चाहिए। इस शेड्यूल की भी लगातार छात्र ट्विटर के माध्यम से मांग कर रहे हैं। खैर, देखते हैं क्या कुछ होता है। अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग अस्तित्व में आएगा तब सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। कर्नाटका से दोस्तों बड़ी अपडेट है। सरकार बनाने का दावा पेश किया गया है। सिद्धरमैया मुख्यमंत्री होंगे और यहाँ पर देखा जाए तो शिव कुमार होंगे डिप्टी सीएम। तो ये एक बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों। देखा जाए तो 28 मई को 102 केंद्रों पर सिविल सेवा प्री परीक्षा होने वाली है। प्रारंभिक परीक्षा 2023 जिले के 102 परीक्षा केंद्रों पर 28 मई को आयोजित होगी। परीक्षा में 40,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रयागराज से बड़ी अपडेट है। परीक्षा 2 पालियों में 9:30 से 11:30 और 2:30 बजे से 4:30 बजे तक के बीच होगी। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से पत्र आने के बाद जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे केवीएस पीआरटी रिजल्ट की। दोस्तों, केवीएस पीआरटी रिजल्ट के लिए लगातार जो उम्मीद है वो छात्र लगाए बैठे थे। अब दोस्तों जो फाइनली इंतज़ार है वो ख़त्म होगा, क्योंकि केवीएस की तरफ से कहीं ना कहीं जो रिज़ल्ट है बीएड बनाम बीटीसी का, उसका वेट किया जा रहा था कि क्या कुछ होने वाला है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट में बहुत कुछ बहस के माध्यम से निकल के आया था। केवीएस पर स्पेशली बहस देखने के लिए मिली थी और केवीएस ने ही शुरुआत की थी बीएड को 1 to 5 में लेने की। अब फाइनली क्या हुआ है कि केवीएस की तरफ से 2 लिस्ट तैयार होने की जो सूचना है वो मिल रही है। एक लिस्ट में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया है, शामिल करके केवीएस का रिजल्ट निकालेंगे, और एक लिस्ट में बीएड अभ्यर्थियों को बिना शामिल किए हुए, मतलब बीएड को इंक्लूड करके एक्सक्लूड करके 2 लिस्ट प्रिपेयर हुई हैं, उनके माध्यम से आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि पहले ये इंतज़ार किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट से इसका रिजल्ट आ जाएगा, ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा, लेकिन अब ऑर्डर जुलाई में जा रहा है, तो इसके पहले केवीएस को सारी चीज़ें कर लेना होगा, क्योंकि काफ़ी लेट हो जाएगा अगर जुलाई तक का वेट करेंगे।
10-15 जुलाई तक अगर ये ऑर्डर आता है, फिर इसके बाद लिस्ट निकालना, इंटरव्यू करवाना, फिर बहुत सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ में डीबी वगैरह होता है, तो इस सब में जो है बड़ा समय लग जाएगा। सत्र भी चल रहा है नया, तो इस वजह से ये लोग चाहते हैं कि हम पहले 2 लिस्ट करवा के उसके हिसाब से इंटरव्यू कंडक्ट करवा लें, और इसके बाद जो भी हो जाएगा उसके हिसाब से हम लोग जो है फाइनल जो है कर लेंगे। एक जो लिस्ट रहेगी तो उसमें बीएड शामिल रहेगा, एक में बाहर रहेगा। जो जैसा ऑर्डर आएगा उसके हिसाब से उसी लिस्ट पर काम शुरू हो जाएगा, उसी के हिसाब से चयन कर लिया जाएगा। तो ये कुल मिला के एक बड़ी अपडेट है। दोस्तों बात करेंगे जीएसवीएम की। 3,808 पदों पर इसमें भर्ती होने वाली है। लंबे समय से मेडिकल कॉलेज में चल रही डॉक्टर व नर्सों की कमी जल्द पूर्ण होगी। दशकों बाद, लगभग 10 साल के बाद 3808 नए पद स्वीकृत हुए हैं। भर्ती बोर्ड काउंसिल व आउटसोर्सिंग से भर्तियां होंगी। हर साल 20% भर्तियां होंगी। फैकल्टी व डॉक्टरों की भर्ती तत्काल की जाएगी। वर्तमान समय में मेडिकल कॉलेज में सिर्फ 200 डॉक्टर, नर्स व कर्मचारी तैनात हैं। कमी का असर मरीजों के इलाज पर पड़ रहा है। इसको लेकर कई बार मेडिकल कॉलेज प्राचार्य शासन से पत्राचार कर चुके हैं, अब जाकर सफलता मिली है। प्राचार्य डॉक्टर संजय काला ने बताया कि हर साल 20% भर्तियां की जाएंगी। फिलहाल 241 डॉक्टरों की भर्ती शुरू होगी। इन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा। कमेटी जल्द से जल्द बनाकर सभी पदों को भरा जाएगा। तो कानपुर से बड़ी अपडेट। और दोस्तों देखा जाए तो 518 संस्कृत शिक्षकों को सेवा विस्तार, मानदेय पर 850 नए लोगों की भर्ती होगी। तो संस्कृत विद्यालयों में सेवा विस्तार व रिक्त पद भरने का हुआ था प्रस्ताव। नए पदों पर चयन के लिए बनाई गई कमेटी में डीआईओएस बने हैं अध्यक्ष। तो प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों और राजकीय संस्कृत विद्यालयों में नियमित शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए शासन ने बड़ा निर्णय लिया है। नियमित शिक्षकों की नियुक्ति होने तक या अधिकतम 2 वर्ष के लिए मानदेय पर शिक्षक नियुक्त करने व पूर्व में मानदेय पर चयनित शिक्षकों के सेवा विस्तार के प्रस्ताव को शासन ने मंजूरी दे दी है। एक बड़ी अपडेट है, 12 विभागों में होगी संयुक्त सचिव निदेशक की भर्ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र के 20 विशेषज्ञों को अपने 12 विभागों में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर संयुक्त सचिव, निदेशक, उप सचिव के तौर पर भर्ती करने का फैसला किया है। एक आधिकारिक बयान में गुरुवार को यह जानकारी दी गई है। यह केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित इस तरह का तीसरा भर्ती अभियान है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने यूपीएससी से ऐसे विशेषज्ञों को लेटरल एंट्री यानी कि सरकारी विभागों में निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की नियुक्ति के माध्यम से भर्ती करने के लिए कहा है। आमतौर पर संयुक्त सचिवों, निदेशकों, उप सचिवों का पद अखिल भारतीय और ग्रुप सेवाओं के माध्यम से किया जाता है, यानी कि सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से, लेकिन ये डायरेक्ट लेटरल एंट्री होगी। उम्मीदवारों के लिए विस्तृत विज्ञापन और निर्देश 20 मई को आयोग की वेबसाइट पर जारी हो जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार जो भी हैं 20 मई से 19 जून तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को उनके ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।